आज मैं आप लोगों को प्रतिदिन का दैनिक साम समय की प्रारंभ कर रहा हूं, जो 12 मई 2020 का है। तो देखिए, सबसे पहला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 मई को। दूसरा है, हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? 12 घंटे कर दिए हैं। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। वे जिस क्षेत्र से संबंधित थे, इतिहासकार थे वो। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। वह राह सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 0% कर दिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, तो वो है झारखंड। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 मतलब 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? तो भारत के लिए मंजूर किया है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस देश की नौसेना ने मिसाइल से अपना युद्धपोत दागा है? तो ये दागा है ईरान ने। ठीक है। और उसके आगे देखिए, चलिए, तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ये एशिया महाद्वीप में है, जो पश्चिमी एशिया में यह स्थित है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? 154वीं जयंती मनाई गई है। और उसके आगे देखिए, उसके आगे है नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने के कुल भंडार कितने हैं? तो 653.01 टन है। ठीक है। 653.01 टन। उसके आगे नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य है? यह है मध्य प्रदेश। ठीक है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। और चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ लोकसभा सीट कितनी हैं? 29 है। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं? पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच। मतलब इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान गए आप। उसके आगे, महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? महाराणा प्रताप की कौन सी
जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, जो राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए अपने नमूना पंजीकरण प्रणाली, जिसको SRS कहते हैं, बुलेटिन में जन्म दर और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से संबंधित डेटा जारी किया है। कौन, किसने? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए, ठीक है। प्रति 1000 की आबादी पर दरों की गणना की जाती है। 1000 में कितने हैं ये गणना की जाती है। 1971 में 2018 1971 में 2018 में 36.9 से 20.0 तक पिछले 4 दशकों में भारत की जन्म दर में भारी गिरावट आई है, ठीक है। और भारत की मृत्यु दर में पिछले 4 दशकों में 1971 में 14.9 से लेकर के 2018 में 6.2 की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। तो अब दूसरा है, उसके बाद हमने बता ही दिया महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई है, 480वीं जयंती, ठीक है। उसके बाद विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका था पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। पक्षी हमारी दुनिया जोड़ते हैं, ये इसका विषय था, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट देखिए, किसने एक स्वचालित संपर्क सहित यूवीसी विकसित किया है? तो इसको किया है अनुसंधान केंद्र इमरत ने इसको किया है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र इमरत ने इसको किया है, ये वाला, ठीक है। उसके आगे है भारत का पहला विदेशी कोविड-19, देखिए रॉन्ग लिखा हुआ है, कोविड-19 जांच किट कौन सा है? तो ये कौन सा जांच किट है? कोविड कवच एलिसा। तो ये है, मतलब ये पहला जांच किट, भारत का पहला स्वदेशी अपने देश का बना हुआ ये जांच किट है, कोविड कवच एलिसा है, ठीक है। और एलिसा जो होता है ये एड्स के जांच में भी काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस नगर निगम ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो बेंगलोर। किसने? बेंगलोर ने किया है। बेंगलोर की कहाँ? इसकी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अब ये इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है एडुटेक फर्म एलिसा कॉर्प ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? अजिंक्य रहाणे को। किसको? अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और देखिए आज हम उसके बारे में बता रहे हैं, G20 G7, मतलब G7 का समूह क्या है? यह 7 विकसित देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई? G7 कितने हैं? इस 7 विकसित देशों का समूह है। स्थापित कब हुआ है? 1975 में। कब स्थापित हुआ है? 1975 में। और सदस्य कौन हैं? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ठीक है। ये इसमें सम्मिलित, मतलब इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने आपको बताया, कौन सा बताया है हमने आपको? आज 12 मई सन 2020 ईस्वी का जितना भी इम्पोर्टेंट हमें लगा
करंट अफेयर्स, उन सभी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिए। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स। थैंक यू।